Very good evening to all of you, all my dear friends, students. Today I am with you with a very essential and most important topic of English, kinds of sentence. This is very basic topic of English, we must know about it. Kinds मतलब प्रकार और सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस मीन्स वाक्य के प्रकार, वाक्य के कितने प्रकार होते हैं उसके ऊपर ये पूरा टॉपिक मैंने तैयार किया है। आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टाइम पे मिलते रहे जैसे वीडियो अपलोड होती है। आई होप कि आपको काफी अच्छा लग रहा होगा। मेरा यूट्यूब का जो चैनल है उसका नाम है इंग्लिश विथ विश्वकर्मा सर। आप जैसे सर्च करेंगे आपको चैनल मिल जाएगा, आपको उसको सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के साथ में। उससे ये होगा कि आपके दोस्त और आप सब मिलकर एक कंपनी बनाएंगे और अच्छा आउटपुट देंगे लर्निंग में, आप अच्छा सीखेंगे, अच्छा करेंगे लाइफ में। तो बिना देर गंवाए हम शुरू करते हैं। ये टॉपिक मैं चाहता तो पहले पढ़ा देता, पर एक्चुअली में क्या होता है जब हम पढ़ने के लिए बैठते हैं तो धीरे धीरे हम देखो, फिनलैंड के अंदर भी एक बहुत अच्छी कहावत है कि लेस इज मोर। कम करोगे तो ज्यादा होगा, टुकड़े टुकड़े में पढ़ोगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे। तो मैं चाहता तो एक ही दिन आपको, जब मैंने टेंसेस पढ़ा उसी दिन आपको पढ़ा देता काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस भी, पर तब आपके दिमाग में सिर्फ इतना है कि ये सेंटेंस होता है, आज उस सेंटेंस के टाइप्स क्या क्या है, क्या रोल होता है उनका, किस प्रकार से अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस यूज किए जाते हैं। A sentence is a word or a group of the words। या तो एक वर्ड भी सेंटेंस हो सकता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं। कंप्लीट आइडिया, जो कंप्लीट आइडिया वही है, कंप्लीट सेंस जो देता है उसे कहा जाता है। बाय द वे, इंग्लिश के अंदर देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। कितने प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहले को बोलते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इसको कहा जाता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? ये फैक्ट को डिस्कस करता है, नेगेटिव में भी फैक्ट होता है और पॉजिटिव में भी फैक्ट होता है। नेगेटिव में वो नॉट के साथ में फैक्चुअल होता है। तो ये किसी भी चीज को डिक्लेयर करता है, मतलब उसके बारे में स्टेटमेंट देता है। जैसे दिस इज अ होटल, तो ये डिक्लेरेशन है, एक जगह का नाम है, उसके बारे में कहा गया है कि यह होटल है। इसका ठीक नेगेटिव भी हो सकता है कि यह होटल नहीं है। तो दिस इज नॉट अ होटल, यह होटल नहीं है। तो 2 प्रकार के इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके के सेंटेंसेस को शामिल किया जाता है। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के सेंटेंसेस को शामिल किया जाता है। नेगेटिव मतलब नकारात्मक, पॉजिटिव मतलब सकारात्मक। एक जिसमें काम होने की बात कही गई हो उसे पॉजिटिव कहा जाता है और हिंदी में उसको सकारात्मक कहा जाता है, और नेगेटिव मतलब नकारात्मक। ये 2 प्रकार की इसमें यूज होती है। ठीक है, अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप भली भांति जानते हैं, बहुत पहले से जानते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर क्या होता है? इंट्रोगेशन होता है। अब वर्ड इंट्रोगेशन का मतलब क्या होता है बताता हूं। इंट्रोगेशन का मतलब होता है किसी से कुछ पूछताछ करना। whenever we are asking some questions about something, this is called the interrogate। एक वर्ब है उससे इंट्रोगेशन बना है, इंट्रोगेटिव भी उसी से बना है। क्या वर्ड है? इंट्रोगेट। जैसे पुलिस इज इंट्रोगेटिंग द क्रिमिनल, तो इंट्रोगेटिंग इसमें आईएनजी लगेगा, लास्ट का ई हट जाएगा। ये वर्ब है, इससे इंट्रोगेटिव बना। इंट्रोगेटिव मतलब पूछताछ करना। तो वर्ड्स कैसे रहते हैं? जैसे व्हाट इज योर नेम, ये
इंट्रोगेशन है, पूछा गया है वेयर इज मिस्टर श्याम। ये इसमें इंट्रोगेशन है, पूछताछ में ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस यूज किया जाता है। इसका मतलब होता है प्रश्नवाचक। प्रश्न इसमें मुख्य होता है, प्रश्नवाचक वाक्य होता है, सेंटेंस मतलब वाक्य। अगला आता है इंपरेटिव का। इंपरेटिव वर्ड से पता लग रहा है, इंप्रेशन से थोड़ा अलग है। इंपरेटिव का मतलब होता है जिसे फॉलो करना ही करना है, जिसे कहा जाता है कमांड। कमांड के अंदर क्या भी होता है, रिक्वेस्ट भी होती है और इनविटेशंस भी होते हैं। ठीक है, ये दो चीजों का खास तौर पे ध्यान रखें। इनविटेशन, रिक्वेस्ट होती है, कमांड होती है। कमांड क्या होता है, जिसे कहा जाता है हिंदी में आदेश। ठीक है, रिक्वेस्ट मतलब प्रार्थना, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना। इनविटेशन मतलब किसी को हम निमंत्रण देते हैं, प्लीज कम हियर। आपने देखा होगा ऐसे करके हम किसी को बुलाते हैं, घर में इनविटेशन देते हैं। तो इंपरेटिव मीन्स आदेशात्मक वाक्य होता है जिसके अंदर क्या होता है, कमांड होती है। जैसे कम हियर मतलब यहां आइए, और इसके अंदर रिक्वेस्ट में कन्वर्ट करेंगे, आगे क्या लग जाएगा, प्लीज कम हियर। ठीक है, मैं हटा देता हूं ताकि एग्जांपल ऊपर दूंगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल आपको अगर ये नोट करना है तो वीडियो को रोककर आप इजीली नोट कर सकते हैं। तो इंट्रोगेटिव तक हो गया था अपना, और देख रहे थे हम इंपरेटिव। इंपरेटिव सेंटेंसेस जो है वो खास तौर पर इसमें कमांड सबसे पहले, कमांड में भी क्या है, इसके बाद में आती है रिक्वेस्ट, और इसमें एक और चीज आती है जिसको बोलते हैं प्रोहिबिशन। इसमें लिखी नहीं है, प्रोहिबिशन मतलब किसी चीज को निषेध कर देना, मना कर देना। ठीक है, जैसे सीट हियर मतलब यहां पर बैठो। रिक्वेस्ट कैसे करेंगे, प्लीज सीट हियर, कृपया यहां बैठिए। और मना करना है, यहां नहीं बैठना है, तो डोंट सीट हियर, डोंट सीट हियर। ठीक है, सीट की वर्ब एसआईटी, एसीएटी यूज जब होता है तो सीट मतलब ये नाउन के सेंस में यूज होता है, प्रोहिबिशन ये मना करने के सेंस में यूज होता है। अगला लास्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसके अंदर क्या होता है, एक्सप्रेशंस ऑफ सम काइंड ऑफ इमोशंस, भावनात्मक वाक्य होते हैं ये। इसमें इमोशंस, फीलिंग जिसको एक्सप्रेस करने के लिए इनको यूज किया जाता है, और ज्यादातर ये सेंटेंस जो है व्हाट से और हाउ से यूज किए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा मैक्सिमम लोग जो है यूज करते हैं इनको, व्हाट अ गार्डन, क्या बगीचा है, और इस प्रकार का निशान आखिरी में लगाया जाता है। इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क। ये देखते से आप समझ जाइएगा सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी वाक्य है। हाउ वंडरफुल शॉट इज, कितना खूबसूरत शॉट है। ठीक है, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इसके अंदर क्या भी जॉय, हैप्पीनेस, जैसे हुर्रा, हुर्रा वी वॉन द मैच, मैच जीतने की खुशी में जॉय जब होता है तब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यूज होता है। या इसी सेंटेंस को आप यहां पर भी यूज कर सकते हैं, हुर्रा वी वॉन द मैच, या फुल स्टॉप लगा दीजिए। अब
आप इसको कहां ग्रीक के साथ में भी यूज कर सकते हैं, दुख जब हो, एलास, ये काश के सेंस में यूज होता है, ही कम, काश वो आए, एक्स वाई जेड। वंडरफुल के सेंस में भी यूज होता है, वाव, वाव के सेंस में वाव, नाइस कलर। तो ये दोस्तों आज हमने पढ़े काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। इनका इंग्लिश में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप इन काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस को अच्छे से तैयार कर लीजिए और आप सेंटेंस जब कभी रीडिंग करें तो उनमें पहचानें कि किस प्रकार का सेंटेंस ये है। कुछ सेंटेंसेस नेगेटिव होते हुए भी बिना नोट के साथ में यूज होते हैं, जैसे ही नेवर लाइक द टी। अब ये सेंटेंस कौन सा है? नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। बेशक इस सेंटेंस में नॉट नहीं लग रहा है, पर ये सेंटेंस नेगेटिव है क्योंकि मीनिंग से भी नेगेटिव बन सकता है। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको आगे प्रमोट करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।